दोस्तों, आज की जो घटना है, इसको सुनकर आप इतने ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाएँगे, क्योंकि शायद ही आपने कभी ऐसी घटना सुनी होगी। आपने सुना होगा कि एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि 9 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया, 9 साल के लड़के के साथ रेप हो गया? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही घटना सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप शायद हैरान और परेशान हो जाएँगे। दोस्तों, एक बच्चा होता है, जो कि 8-9 महीने से कुछ ज़्यादा ही उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद उसकी माइंड जो मानसिक संतुलन संतुलन रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। जब हार करके इतना परेशान हो जाता है कि अपने घरवालों को तो कुछ बताता ही नहीं है। पास में ही एक डॉक्टर रहते हैं, जो कि जैसे गाँव पड़ोस में छोटे डॉक्टर बैठते हैं, अपने एरिया में वैसे ही डॉक्टर का एक क्लिनिक रहता है, वहाँ पे जाकर वो बैठ जाता है। और जैसे ही डॉक्टर साहब उससे कुछ पूछते हैं, तो डॉक्टर साहब को जब वो बताता है, तो डॉक्टर साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तो जानते हैं इस घटना का पूरा सच, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने मेजर बाजार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिर ऐसी क्या घटना थी जो डॉक्टर साहब सुनकर उनके पैर तले से ज़मीन निकल गई? वो ये घटना ये थी कि दोस्तों, एक यह जो घटना है, यह केरल राज्य के जिला एर्नाकुलम की है, जहाँ पर एक थाना थाना क्षेत्र पड़ता है, चेलारी थाना। उसमें पास ही में एक गाँव में क्या होता है कि बीते दिन शनिवार की शाम को एक बच्चा होता है, वह अपने डॉक्टर के पास जाता है पास में ही। तो डॉक्टर के पास जाकर के उनके क्लिनिक पे बैठ जाता है। वहाँ कुछ पेशेंट बैठे होते हैं, तो उन पेशेंट को जब डॉक्टर साहब चेकअप कर लेते हैं, तो वह बच्चा फिर भी डॉक्टर के पास नहीं आता, बस एक साइड कोने में बैठा रहता है। डॉक्टर साहब उसे हार करके बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ, क्या बात हुई हमें बताओ। तो जब डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं, तो बच्चा कुछ नहीं बताता। फिर डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं प्यार से, बेटा बताओ किसके साथ आए हो, कोई आया है घर के साथ बड़ा? तो वह कुछ नहीं बताता। बच्चा फिर जब उसे काफी प्यार से पूछताछ किया, तो बच्चा बताता है कि मेरी चोट लग गई है। तो पूछते हैं कि कहाँ चोट लगी है बताओ। सोचते हैं डॉक्टर साहब कि शायद बच्चे को कहीं चोट लग गई हो, आके बैठ गया हो, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक संतुलन था वो बिल्कुल बिल्कुल हिल चुका था। अब बच्चा क्या करता है, जैसे ही बच्चा अपने डॉक्टर साहब को जैसे ही पैंट उतारना शुरू करता है, तो डॉक्टर साहब थोड़े से माइंड में जो है उनकी थोड़ी शंका होने लग जाती है कि बच्चा पैंट क्यों उतार रहा है। तो सोचते हैं कि शायद पैर वगैरह में चोट हो। तो जैसे ही वो बच्चा पूरी पैंट उतारता है, तो बच्चा जो है डॉक्टर को अपना गुप्तांग दिखाता है। और गुप्तांग देखने के बाद डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि इतने छोटे बच्चे के साथ ये रहस्य, ऐसा दृश्य देखकर बिल्कुल वो हैरान हो जाता है। वो बच्चे से पूछता है बेटा कहाँ चोट लगी? यहाँ पर। तो देखता है कि बच्चे के गुप्तांग पर जो है नाखून के, दांतों के, मतलब अजीब ही तरह के निशान बने हुए हैं। शायद किसी ने कोई जबरदस्ती या कुछ हाथों वगैरह से निशान लगाए। डॉक्टर साहब पूछते हैं बेटा ये क्या हो? तो बच्चा बताता है कि बच्चे को साइकिल से चोट लग गई। जो कि डॉक्टर साहब इतने तजुर्बे वाले थे, तो डॉक्टर साहब को ये लग जाता है कि ये साइकिल की चोट के निशान नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब बच्चे से पूछते हैं बेटा ये साइकिल की चोट के निशान नहीं है, तो ये बताओ ये निशान किस चीज के हैं? तो बच्चे को से काफी प्यार से पूछा जाता है, उससे बहुत देर में डॉक्टर बच्चा जो है फिर बताता है कि हमारे घर के पास एक मैडम रहती है जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ। उन मैडम की उम्र जो थी लगभग 35 से 36 साल की उम्र थी। वह शादीशुदा महिला थी, उसको भी दो बच्चे थे। तो वह 35-36 साल की महिला जो है 8-9 महीने से बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही है। और वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो कुछ टाइम ही ट्यूशन पढ़ा है, उसके बाद तो उस बच्चे के साथ वह बच्चा जो है इस घटना का शिकार होता रहा है लगातार 8 से 9 महीने। हार कर बच्चे की दिमाग का संतुलन इतना खराब हो चुका कि वो डॉक्टर के पास जाकर के अपनी परेशानी बताने लगा। आखिर क्यों उसने अपने घर नहीं बताई होगी ये घटना? उस बच्चे ने अपने घर पे ये घटना इसलिए नहीं बताई थी, क्योंकि वह बच्चा इतना डर चुका था। उस बच्चे के दिमाग के अंदर इतना डर बैठा दिया जा चुका है कि वह महिला कहती है उससे कि अगर तुमने ये किसी को बताया, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें पुलिस को बता दूंगी, तुम मेरे साथ ये करते हो तो तुम पुलिस जेल ले जाएगी, तुम्हारे मम्मी पापा को ले जाएगी। इस तरीके से बच्चे को जो है इतना डरा दिया गया, धमका दिया गया कि बच्चा हिम्मत करके भी किसी को नहीं बता पाया। और हार कर उस बच्चे ने इतनी हिम्मत करी कि वह जाकर डॉक्टर को बताया था। डॉक्टर साहब को ये बिल्कुल यकीन नहीं होता, उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि वह डॉक्टर साहब उस मैडम को अच्छे से जानते थे।
और उनके पति को भी अच्छे से जानते थे। भाई डॉक्टर साहब कुछ नहीं करते, सीधा बच्चे के घर पर जाते हैं और बच्चे के माता पिता को ये सारी घटना बताते हैं। तो जैसे ही ये घटना बताते हैं तो जो जो छोटे बच्चों की उत्पीड़न एक संस्था होती है, उसमें वहाँ पर बच्चे को पुलिस में वहाँ पर मामला दर्ज कराया जाता है, फोन किया जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही वह अधिकारी आते हैं, बच्चे को ले जाते हैं, उसकी मेडिकल जांच होती है, तो बच्चे को पता लगता है, उसके घर वाले बताते हैं कि इस बच्चे को पिछले काफी समय से कैंसर की परेशानी है। तो उसके घरवालों ने बताया कि हमें लगता था शायद ये कि पहले से वो कैंसर की बीमारी थी, तब उसकी दवाई चल रही थी, तो बीच में ये नॉर्मल हो गया था, पर लगा कि शायद 8-9 महीने से बच्चे का मानसिक संतुलन जो है फिर दोबारा इस कैंसर की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उनके दिमाग में कहीं से कहीं तक 1% ऐसा नहीं था कि शायद बच्चा हमारा किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। और जो कि सामने आता है कि बच्चा 8 से 9 महीने से लगातार एक सेक्सुअल परेशानी का शिकार होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना सुनकर आप भी काफी हैरान परेशान रहेंगे। उस महिला के ऊपर तुरंत मामला दर्ज किया जाता है और महिला को तुरंत थाने में पकड़ लिया जाता है, थाने में उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है। और उस बच्चे की अभी मेडिकल जांच चल रही है। बच्चे को अभी हॉस्पिटल में ही, जिला अस्पताल में रखा गया है, जो कि बच्चा महज 9 से 10 साल का एक बच्चा है, जिसको शायद इसके बारे में कुछ पता हो। तो दोस्तों, ये जो परेशानियां, ये जो घटना हमारे लिए सुनते रहते हैं कि बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, जरूरी नहीं है कि बच्चे के साथ ऐसा है, बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है। कुछ घटनाएं सामने आ जाती है, कुछ नहीं आ पाती, कुछ दब जाती हैं। तो ऐसी ये घटना सामने आई है, तो इस घटना को सामने लाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इससे जागरूक हो सके। अपने बच्चों को इतना भी मत डराइए, इतना भी मत धमकाइए कि बच्चा शायद ही कहीं कुछ जाने अनजाने में भी उससे कुछ अगर गलत हो गया तो वो भी आपको ना बताए। उससे इतना फ्रेंडली रहिए, इतना फ्रेंडली रहिए कि वो, उसके साथ कुछ भी अच्छा गलत हो रहा है, बाहर से अगर वो 10 मिनट खेल गया है तो वो आपको बता दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं ये करके आया हूँ। और अगर आप बच्चे को इतना ज्यादा डरा दोगे, धमका दोगे, तो बच्चा आपको कुछ नहीं बताएगा। और शायद ही वो छोटा बच्चा जो है इस परेशानी का शिकार होता है। ऐसी पता नहीं कितने बच्चे शिकार हो रहे हैं कि आजकल की डेट में ये चीज हमारे इतने सिर पर चढ़ चुके हैं लोगों के कि वे ना तो उम्र देखते हैं, ना जात धर्म ऊंच नीच, कुछ नहीं देखते, और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसा किसी और के साथ अगर हो रहा हो या होना हो या आगे हो सकता है, वो बच जाए। तो दोस्तों, फिर विदा लेते हैं इस वीडियो से, चलते हैं फिर ऐसी किसी अगली सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे कभी। तो दोस्तों, विदा लेते हैं इस वीडियो से। नमस्कार।